श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए, प्रेमी उन्होंने। उनका जन्म मिथिला में हुआ था, छतौनी गांव। और श्री काश्मीरी बाबा जी नाम के जो बहुत रसिक से जो संत थे, कश्मीरी ब्राह्मण, इसलिए उनका नाम काश्मीरी बाबा थे। बहुत अच्छे प्रेमी संत थे। उनका बिहार में ही एक मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनका मिलन हुआ। उनसे वो प्रभावित हो गए। एक चातुर्मास उनके निकट रहे और फिर सारे पढ़े लिखे डिग्रियां जला दी और फिर निश्चय कर लिया कि जीवन भर भजन करना। तो इसके बाद बोले, उनको श्री राम जय जय राम ये विजय मंत्र की दीक्षा दी और बोले अब ये हमारा आपका आखिरी मिलन है, इसके बाद मिलना नहीं। हम इसी काम के लिए आए थे तुम्हारे पास। तो रोने लगे, हम तो एकदम नए हैं इस मार्ग में और आपने इस तरह से, फिर आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में सच्चे सदगुरु जो जीव को श्री ठाकुर जी के कर कमल में उनका हाथ पहुंचा दें, ऐसे मिलना कठिन हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इस चिंता को करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में सदगुरु को प्रकट कर दिया। तो बोले तुम अब कुछ भी पूछना हो, आज्ञा लेनी हो तो इससे ले लो। ये साक्षात सदगुरु भगवान। फिर महाराज जी उन्होंने यही इष्ट ग्रंथ अपना स्वीकार किया, विनय पत्रिका। और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ प्रेम भिक्षु जी महाराज। और उन्माद की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, नित्यानंद महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर सहित उनको प्रकट दर्शन दिया, हृदय से लगाया और कहा महामंत्र का प्रचार तो हमने बहुत कर दिया, अब तुम विजय मंत्र का प्रचार करो जो तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें मंत्र दिया है, उसी का तो श्री राम जय राम उन्होंने प्रचार किए। और एकांतिक साधना में थे तो हनुमान जी ने कहा कि अब बाहर निकलो, अब तुम जीवों को, तो सबको विनय पत्रिका के लिए बोलते थे और नाम जप के लिए। तो उन्होंने महाराज जी अपनी वसीयत में लिखा कि हमारा शरीर शांत हो जाए तो गोमती सागर संगम में जब हमारे शरीर को जल समाधि दी जाए तो हमारी विनय जी को हमारी छाती से वही उन संत की प्रेरणा हुई। लगभग 10 दिन का प्रवचन वहाँ संकीर्तन मंदिर में प्रेम भिक्षु जी महाराज के हुआ था, राजकोट।